हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस से जो वैकेंसी आई हैं, कौन सी यूपी लेखपाल की। तो उसमें जो ग्रामीण परिवेश पूछा जाएगा उसमें से जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम चक्षु पब्लिकेशन का बुक जो कंप्लीट कर रहे हैं, अभी चैप्टर 5 तक हुआ है। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो 3-4 पार्ट तक हो गए, 4 पार्ट तक वो आप हमारे चैनल पर जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज से हम टॉपिक बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से करेंगे, अध्याय नंबर 6 से करेंगे। और ये नाम है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ये यहाँ इसमें ये पढ़ेंगे यानी किसने ग्राम के बारे में क्या कहा, कौन कौन सी अवधारणाएं कही गई। ठीक, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए। इसमें थोड़ा ये है कि क्वेश्चन साफ नहीं दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। वॉइस आ रही होगी, उसको देख लेना। ठीक, क्योंकि बुक से हमने लिया था तो बुक में भी ज़्यादा साफ नहीं था, लेकिन देख थोड़ा बहुत पढ़ने में आता है। ठीक, तो है कौन सी भारतीय संस्कृत की विशेषता नहीं है। कहता है कि पहला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय संस्कृत की विशेषता नहीं है। तो पहला है प्राचीनता, दूसरा निरंतरता और प्रगतिशीलता और सहिष्णुता। कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है। सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाषा की समानता पहला तत्व पूछा गया। दूसरा कहता है सामान्य उद्देश्य। और एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं वाइस। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। और डी वाला ऑप्शन है, ये कहता है कि सदस्यों की बड़ी संख्या। तो इसमें ये पूछा गया कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा रुकना। तीसरा ऑप्शन है जिसमें कहा गया कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है सदस्यों की बड़ी संख्या। ये इसमें पूछा गया और पूछा क्या गया कि समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक माना जाता है। सबसे आवश्यक माना जाता है, तो ये माना जाता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ये इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ था। कब संशोधित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होता है। क्या कहा गया? स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होता है। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। यह कथन किसका था? यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो किसका है? महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इन सभी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है। भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा प्राचीनता। कौन सा? प्राचीनता हो जाएगा। ये भारतीय समाज की विशेषता है। ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रामीण परिवार की विशेषता कौन सी है। पहला है संयुक्त परिवार। हाँ, होता है भाई, बिल्कुल होता है। अगला क्या कहा गया है? अगला कहा गया है कि कृषि व्यवसाय, ये भी लोग कृषि भी करते हैं। और अगला है अनुशासनबद्ध परिवार, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में क्या कहा गया कि सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है। सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? तो 7वें में क्या पूछा गया कि सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है। तो ये बाह्य रूप का होता है। किसका? बाह्य रूप का होता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराता है। समाज की किस स्थिति का बोध कराता है? तो देख लेते हैं। पहला है आंतरिक प्रक्रियाओं का, दूसरा है बाह्य प्रक्रियाओं का, और सी वाला ऑप्शन है ए व बी दोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रक्रियाओं का। किसका? आंतरिक प्रक्रियाओं का दिलाता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराता है। तो आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्न विभिन्नताओं में से कौन अधिक माना जाता है। एक मिनट थोड़ा। हाँ,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सा अधिक मौलिक है, कौन सा अधिक मौलिक माना जाता है। पहला है वर्गों की विभिन्नताएं, व्यावसायिक विभिन्नताएं, परिवहन के साधन, धार्मिक विभिन्नताएं। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा व्यावसायिक विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं, मौलिक मानी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला है ग्रामीण समुदाय में, तो बिल्कुल पाई जाती है। नगरीय समुदाय में ऐसा नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं होता है वहाँ पे। अगला है उपनगरीय क्षेत्र, तो बिल्कुल नहीं होगा। मलिन बस्तियों में, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय में। कहाँ पे, ग्रामीण समुदाय में। अगला है कौन पारिवारिक विघटन के परिणाम नहीं कहे जा सकते। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहा गया है कि कौन पारिवारिक विघटन के परिणाम नहीं कहे जा सकते। पहला ऑप्शन है बच्चों के पालन पोषण की समस्या, पहला ऑप्शन है, ठीक है, सही से समझ लेना दोस्तों। दूसरा है स्त्रियों की समस्या, ये ऐसा कोई नहीं बनता है इसका, यानी परिवार के विघटन का कारण। अगला है वैयक्तिक विघटन, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और लास्ट में है जो क्या है भाई, इसका तो दिख भी नहीं रहा है, क्या है देख लेते हैं, युद्ध। युद्ध दिया है, तो क्या हो सकता है भाई, युद्ध का मतलब यानी आपसी मतभेद का मतलब ये होता है। तो उसकी वजह से पारिवारिक विघटन हो, यानी देखो इसमें पूछा गया विघटन के परिमाण नहीं कहे जा सकते, यानी युद्ध इसका कोई कारण थोड़ी ना। अगर युद्ध हो गया तो क्या परिवार में विस्फोट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक। यही समस्याएं होती हैं, यानी बच्चों के पालन पोषण की अगर समस्या होती तो परिवार में विघटन हो जाता है। अगर स्त्रियों की समस्या कोई है तब लोग अलग हो जाते हैं, अगर वैयक्तिक विघटन हुआ तब भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य का संबंध किससे है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 आर्य सत्य का जो संबंध किससे है, तो ये किससे है, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से है। अगला है बपतिस्मा अनुष्ठान का संबंध किससे है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये किससे, ईसाई धर्म से। किससे, ईसाई धर्म से है। अगला है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, पुरुषार्थ, पंचऋण, आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म से संबंधित। किससे, हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समाज संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसने कहा है। समाज संबंधों का ताना बाना है, यह किसने कहा है, यह कथन किसका है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कथन किसका है दोस्तों, ये है मैकाइबर का, एक मैकाइबर हैं, इनका कथन है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक संख्या है जो किस भाषा के लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कि बंगला भाषा। कौन सी, बंगला भाषा सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगला भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा इनमें से कौन सी है। समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा इनमें से कौन सी है। पहला है सामाजिक संरचना, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था, तीसरा है ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है। ये कथन जो है इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कहता है कि जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है, तो देख लेते हैं। तो यह कथन है मजूमदार एवं मदान का। किसका है, मजूमदार एवं मदान जी का है। इन्होंने क्या कहा था, जाति एक बंद वर्ग है, इनका कथन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक का नाम क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं जो कल्चर होती है उसके बारे में जो बताया था, संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका हो जाएगा MN श्रीनिवास। क्या हो जाएगा, MN श्रीनिवास जी। अगला है क्वेश्चन पूछा गया
निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? ग्रामीण समाज से संबंधित है। पहला है परिवर्तन, ऐसा तो है नहीं। दूसरा है नियम शून्यता, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रगतिशीलता यानी गतिशीलता, ये भी नहीं। तो कृषि से, कृषि जो है ग्रामीण समाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एम सोरेन ने 1991 में निम्नलिखित नगरों में से किस समूह का वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, लंदन एवं टोक्यो। न्यूयॉर्क, लंदन एवं टोक्यो का अध्ययन किया था। अगला है रिलीजन नामक शब्द किस भाषा से बना है? जो रिलीजन है, रिलीजन जो शब्द है वो किस भाषा से बना है? ये क्वेश्चन पूछा गया। किस भाषा से दोस्तों बना है? तो ये लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा से बना है। फॉकवेज, फॉकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? फॉकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे समनर। एक समनर है, ये लेखक हैं किसके? फॉकवेज नामक बुक के। अगला है संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? पहला है चलचित्र, तो ऐसा नहीं है। व्यवसायीकरण, उन्नति, ऐसा भी नहीं है। तो नगरीकरण, ये हो सकता है। कृषि में उन्नत होगी तो विघटन थोड़ी ना होगा। तो ये क्या होगा? नगरीकरण। नगरीकरण होगा तो परिवार के विघटन का प्रमुख कारण बन सकता है। अगला है किसने कहा है कि गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है? किसने कहा था कि गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका कि एक थे जिनका नाम था सिम्स। क्या नाम था? सिम्स नाम था, उन्होंने कहा था। अगला है किसने कहा है कस्बा एक नगरीय व्यवस्था के रूप में, कस्बा एक नगरीय व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों की ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है? किसने कहा था? कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर ने कहा था। किसने कहा था? मेयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये तीन तत्व, पहला है प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, दूसरा है सीमित आकार, तीसरा है घनिष्ठ एवं प्राकृतिक संबंध, किस समुदाय से संबंधित हैं? किस समुदाय से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा नगरीय समुदाय से। किससे? नगरीय समुदाय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है? कथन किसका है? जिस वृहद क्षेत्रों में लगभग सभी या अधिकांश महत्वपूर्ण मानवीय हितों की संतुष्टि हो जाती है उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाजशास्त्रियों के बीच झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा पीएच लैंडिस। किसका? पीएच लैंडिस का हो जाएगा। पिछले 150 वर्षों में परंपरागत संयुक्त परिवार तथा परिवारवादी ग्रामीण संरचना में गुणात्मक परिवर्तन होता जा रहा है। यह कथन किसका है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिछले 150 वर्षों में परंपरागत संयुक्त परिवार एवं परिवारवादी ग्रामीण संरचना में गुणात्मक परिवर्तन होता जा रहा है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था इरावती कर्वे ने कहा था। किसने कहा था? इरावती कर्वे ने कहा था। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का संबंध किससे है? संस्कृति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा भौतिक एवं अभौतिक से है। किससे? भौतिक एवं अभौतिक से है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं, चल तो रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभ्यता को अधिशावयवी संस्कृत के बाद की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन है सभ्यता को अधिशावयवी संस्कृत के बाद की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो ये हो जाएगा। और अगबर्न एवं निम्नकॉफ, अगबर्न एवं निम्नकॉफ का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध मुख्यतः सभ्यता से है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका संबंध मुख्यतः सभ्यता से है, सभ्यता से है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक पक्ष का। किसका? भौतिक पक्ष का जो संबंध है वो किससे है? मुख्यतः सभ्यता से है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता मनुष्य के बाह्य आचरण की वह व्यवस्था है जिसे अनेक भौतिक पदार्थों के माध्यम से एक मूर्त रूप प्राप्त होता है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांत से जुड़ा। किससे? कांत नामक यानी कांत नामक जो ग्रामीण समाज से संबंधित है उनसे जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस स्तर पर देखा जा सकता है? आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस स्तर पर देखा जा सकता है? पहला है व्यक्ति स्तर पर, समूह स्तर पर, समस्त समाज स्तर पर, इन सभी स्तरों पर देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी स्तरों पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल एकाधिकरण एकाधिकता पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती? पहला है संस्कृतिकरण में, आधुनिकीकरण में, सार्वभौमिकता में, स्थानीयकरण में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण में। किसमें? जो सांस्कृतिक पाया जाता है वो आधुनिकीकरण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज में प्रौद्योगिकी पर एवं पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर श्यामाचरण दुबे। किसका? डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का एक कथन है। अगला है, ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक है? ग्रामीण समाज जो है वह निम्नलिखित में से किसका घोतक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरलता। सरलता का घोतक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? ग्रामीण जो क्षेत्र है किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा परंपरागत समाज। परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है? किसने परिवर्तन कर दिया? पहला है रेडियो ट्रांजिस्टर ने बिल्कुल कर दिया भाई, टेलीविज़न ने भी कर दिया, सिनेमा ने भी कर दिया। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी जितने भी कथन दिए गए हैं सभी ने परिवर्तन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सभ्यता की विशेषता नहीं है? सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो भौतिक पक्ष, मूर्त स्वरूप, वैकल्पिक एवं अप्रगतिशीलता। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया एक सभ्यता की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा अप्रगतिशीलता। क्या? अप्रगतिशीलता ये सभ्यता की विशेषता नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो ना जैविक है ना सामाजिक है अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है? दोस्तों याद रखना इम्पॉर्टेंट है। कहता है किसने कहा है कि व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो ना जैविक है ना सामाजिक है अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है। किसने कहा है? किसका कथन है? ये पूछा गया। तो ये हो जाएगा डेविस का। किसका? डेविस का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है? कहता है हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? विधवा स्त्री की मानी जाती है। किसी? विधवा स्त्री की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है सामान्य निवास, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मानी जाती है।
ठीक है, ऐसा तो ये कहता है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो ये तो विशेषता है सामान्य निवास। सामान्य रसोई घर ये भी विशेषता है, और सामान्य संपत्ति ये भी विशेषता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवादिता की भावना। क्या, व्यक्तिवादिता की भावना इस संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी नहीं है। पहला है, नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है वृहताकार, तो विशेषता कौन सी विशेषता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। वृहताकार ऐसा तो नहीं है, ठीक। और फिर कहता है स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, ऐसा भी नहीं है जो नगरीय समुदाय में। और फिर उसके बाद कहा गया है अज्ञानता, ऐसा भी नहीं है। ये तो कहता है विशेषता, कौन सी विशेषता है, वैसे कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक। फिर उसके बाद है संपत्ति का संकेंद्रण, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी विशेषता है, तो ये वाली इसकी विशेषता है, बाकी सभी क्या है, बाकी विशेषता नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं इसमें तभी तो गड़बड़ हो रहा था, इसकी जो विशेषता है इस तरीके से पूछा गया। हमने सोचा भाई यही 4-5 हैं ऑप्शन, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है वृहताकार, तो ये तो है भाई नगरीय समुदाय की। फिर कहता है स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, ये भी है। अज्ञानता का अगर देखा जाए तो नगरीय समुदाय में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा रोल नहीं है इसका। फिर कहता है सत्ता का संकेंद्रीकरण, ऐसा नहीं है, ठीक। और द्वितीय एवं तृतीयक व्यवसायों की अधिकता, तो ये है, ठीक। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजातीय रूपांतरण। क्या, विजातीय रूपांतरण। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है, उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कंजुवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंजुवेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाला विद्वान इनमें से कौन है। कौन सा विद्वान है जिसने केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाला विद्वान माना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा मैटसन। क्या हो जाएगा, मैटसन। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में आकार की विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी जाती है, कितनी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 5000। कितनी, 5000 मानी जाती है। अगला है, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन सा है। पहला कार्य पशुपालन तो किया जाता है, ठीक है। दूसरा चिकित्सा, तो ऐसा तो नहीं किया जाता। शिक्षण प्रशिक्षण ऐसा भी नहीं होता। उद्योग ऐसा भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, पशुपालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ का भी करना पड़ता है, सूखा का भी करना पड़ता है, पाला का भी करना पड़ता है, समय समय पर सभी का करना पड़ता है, ठीक। तो यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि संस्कृत अधिसावयवी होती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होती है, अधिसावयवी होती है, ये किसने कहा है, किसका कथन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका किसका कथन, टायलर का। किसका, टॉयलेट नहीं है दोस्तों, ये टाइलर का है। किसका, टाइलर का है, याद रखना, ठीक है। फिलहाल याद करने का है भाई, टॉयलेट याद कर लेना, लेकिन आंसर है टाइलर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संस्कृत को 2 भागों भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत में बांटा है। किसने बांटा है दोस्तों, किसने बांटा है, तो ये बांटा है आगबर्न एवं निमकॉफ ने बांटा है। किसने, आगबर्न एवं
निम्कोफ ने बांटा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भौतिक संस्कृत को चुने। जो भौतिक संस्कृत होती है उसको चुने, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका किताबें। किताबें ही जो होती हैं भौतिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। अगला है कनिष्क अभौतिक संस्कृत नहीं है। कनिष्क के अनुसार अभौतिक संस्कृत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा रेडियो। रेडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण ने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। भाई आधुनिकीकरण जब हुआ है तो मानव का मन किस प्रकार, किस दृष्टिकोण से उसका चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर पहला देख लेते हैं। जातिगत दृष्टिकोण, ये भी परिवर्तन हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण, ये भी परिवर्तन हुआ। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये भी परिवर्तन हुआ। और ये सभी दृष्टिकोण, ठीक, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों को सभी को चिन्हित कीजिए। सभी को चिन्हित कीजिए। पहला है शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। और देख लेते हैं आगे किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ ठीक, तो जो पहला वाला है कहता है कि ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों को सही को चिन्हित कीजिए। तो कहता है शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। ऐसा तो भाई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में कहा गया है कि एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। ऐसा भी नहीं होता है भाई। एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है। ऐसा भी नहीं होता है। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो ये वाला कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर में से कौन से हैं। त्रिस्तर कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिस्तर कौन से हैं, तो प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर। बस कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात ही नहीं है, याद हो जाएगा आराम से। आगे है इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया, इंडियन विलेज जो है इसके बुक के लेखक कौन है। तो कौन है भाई साहब, कौन है, दुबे जी हैं, एस.सी. दुबे जी। कौन, एस.सी. दुबे जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता कौन सी है। पहला है परिवारवाद, तो बिल्कुल है भाई। गतिशीलता, ऐसा नहीं है। ऋणग्रस्तता, ऐसा भी नहीं है। मुकदमेबाजी, ऐसा भी नहीं। तो जो प्रमुख विशेषता है परिवारवाद ग्रामीण जीवन की। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सही कथन पर निशान लगाएं। तो लगाना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत भी नहीं, लगा लेते हैं। सही कथन पर हमको निशान लगाना है, ठीक है। कहता है कि जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। ऐसा कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। कहीं फिर आगे कथन है कि नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वाले के प्रतिशत होता है बजाय कृषि जनसंख्या के। ऐसा भी नहीं होता है। अगला है एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। ये कथन सही है भाई, बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन अगला कहता है तीसरा जो ऑप्शन है चौथा, जो लोग शहर में रह रहे हैं वह सदैव नगरीय हो, ऐसा नहीं है। हाँ ये भी गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित ये निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। शहरों की विशेषता दर्शाता है। तो देख लेते हैं भाई इसका। कहता है शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो ये तो सही है भाई। क्या कहता है, क्या कहता है कि जो शहरों की विशेषता दर्शाता है, शहरों की विशेषता दर्शाता, तो ये तो सही बात है भाई। कृषि में भी अपना लगे हैं और अलग भी कार्य कर रहे हैं। अगला है शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर निवासी उद्योग एवं व्यापार में लगे हैं। ऐसा भी नहीं है। बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपगमों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों में निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है, कहता है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं भाई क्या कहा जाता है। पहला है नगरीकरण कहा जाता है, या फिर अति नगरीकरण कहा जाता है, नगरीय वृद्धि कहा जाता है, नगरीय स्थायित्व कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है नगरीय वृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कस्बा वह क्षेत्र है जो, कस्बा कौन सा क्षेत्र होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कस्बा जो होता है गांव या नगर के बीच का होता है। गांव व नगर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कस्बा होता है। क्या होता है? गांव या नगर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कस्बा होता है। अगला है, कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं से के विपरीत वाणिज्य एवं उद्योग से भी संबंधित होता है। तो ये किसने परिभाषा दी थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका रिच्थोफेन ने। किसने? रिच्थोफेन ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है, यानी कि जो नगरीकरण से समस्या पैदा होती है? पहला है गंदी बस्तियां, तो हाँ सही है। वैश्यावृत्ति ये भी पनपता है। पर्यावरण प्रदूषण ये भी पनपता है। और उपयुक्त सभी नगरीकरण से समस्याएं पैदा होती हैं। अगला है, भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया। अगला है, गांव एवं नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो अधिक प्राकृतिक और ना ही कृत्रिम। तो यह कथन किसका, किस विद्वान का है? किस विद्वान का है? तो मैकाइवर एवं पेज का। किसका? मैकाइवर एवं पेज का है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का प्रमुख वाहक कौन है? संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होती है, उसका मुख्य वाहक कौन होता है? तो कौन होता है? भाषा एवं प्रतीक होता है। कौन? भाषा एवं प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है संस्कृत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन पूछा गया। तो संस्कृत जो होती है आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है। तो ये कथन गलत है भाई, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, इसके जो और ऑप्शन जो सही वाले हैं, जैसे ये है कि संस्कृत मानव निर्मित होती है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृत जो कल्चर होती है सीखा हुआ व्यवहार होता है, ठीक है। संस्कृत जो होती है समूह के लिए आदर्श होती है, ये भी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत की तुलना में आगे निकल जाती है तो यह दशा क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह दशा क्या कहलाती है? तो इसे सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के परंपरागत रूप में सुधार करके इसकी प्रोटेस्टेंट शाखा को किस ईसाई संत ने स्थापित किया था? किस ईसाई संत ने स्थापित किया था? तो ये थे मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्कृत की नहीं, यानी कल्चर की नहीं है? कल्चर की नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसकी विशेषता, कल्चर की विशेषता नहीं है। एक मिनट दोस्तों देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन छूट गए हैं क्या? हाँ, ये हुआ 85 और ये हुआ 84। एक मिनट, थोड़ा कहाँ पे छूट गया? हाँ यहाँ से, यानी 73 तक हुआ था। 73 के बाद इधर से देख लेते हैं, यहाँ से। फिर इसके बाद है, कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह ने की थी।
अगला क्वेश्चन है संस्कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होती है, किसके द्वारा निर्मित की जाती है या फिर किसके द्वारा निर्मित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव द्वारा। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वाला नहीं भाई, मानव द्वारा ही तो की जाएगी कल्चर। अगला है धर्म विज्ञान कला साहित्य आदि उदाहरण माने जाते हैं किसके, भौतिक संस्कृत के उपयुक्त दोनों के। तो ये किसका माना जाएगा, जो ये माना जाएगा अभौतिक संस्कृत के जो होते हैं धर्म विज्ञान कला साहित्य ये आदि उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर लेविस के अनुसार कौन सा लक्षण ग्रामीण नेता से संबंधित नहीं है। तो पहला है परिवार की प्रतिष्ठा एक संपत्ति, तो ये तो भाई संबंधित है। आयु वंश में स्थानीय भी संबंधित है, व्यक्तित्व के गुण एवं सच्चाई भी संबंधित है। तो ये हो जाएगा धार्मिक पेशेवर होना ये जो है ग्रामीण नेता से संबंधित नहीं है। चलिए अगला है दास कैपिटल किसकी है। तो ये तो सबको पता है भाई, बच्चे को पता है किसकी है, ये कार्ल मार्क्स की। किसकी, कार्ल मार्क्स की। अगला है एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उद्विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोशल चेंज नामक बुक के लेखक कौन है। सोशल चेंज नामक बुक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये है ऑगबर्न। कौन, ऑगबर्न जी हैं इसके। अगला है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का कौन समर्थक है। समर्थक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कौन है, मैक्स वेबर। कौन है, मैक्स वेबर जी। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। किसे, कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृत के अंतर को किसने स्पष्ट किया है। अभौतिक तथा भौतिक संस्कृत के अंतर को किसने स्पष्ट किया है। तो ये ऑगबर्न ने किया। किसने, ऑगबर्न ने स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी। सांस्कृतिक विलंबना की स्थापना अवधारणा किसने दी थी, किसके द्वारा दिया गया था। तो ये थे, कौन थे भाई, ऑगबर्न। किसके द्वारा, ऑगबर्न के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं बचे। अगला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता संस्कृत की नहीं है। कौन सी विशेषता संस्कृत की नहीं है। संस्कृत जो होती है सीखी जाती है, तो सही है। संस्कृत में अनुकूल करने की क्षमता ये भी है। संस्कृत अधिवैयक्तिक एवं अधिशायवी होती है, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेन चीज़ क्या है, औद्योगिकीकरण। क्या, औद्योगिकीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस दशा, कौन सी दशा नगरों के विकास का कारण नहीं है। नगरों के विकास का कारण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य की दशाएं, ये जो है कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण जीवन की एक पद्धति किस विद्वान का कथन है। किस विद्वान का कथन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लेना। तो ये किसका कथन है, तो लुईस बर्थ का। किसका, नगरीकरण जीवन की एक पद्धति है, किसका है, तो लुईस बर्थ का है। किसका, लुईस बर्थ का। अगला है ग्राम शब्द से बोध होता है, क्या बोध होता है। तो ग्राम शब्द से क्या बोध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक विशेष जीवन विधि का, एक विशेष जीवन विधि का होता है। ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है, ये कथन सत्य है या असत्य है या विवादपूर्ण या आंशिक सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो विवादपूर्ण है। क्या, बस विवादपूर्ण कर देना। ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है, या कथन सत्य या सत्य है, असत्य, आंशिक सत्य या विवादपूर्ण, तो विवादपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कहता है कि कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो द्वितीयक संबंध ये एक विशेषता नहीं है। अगला है ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से छोटे केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा मेरिल एवं एल्ड्रिच, किसका, मेरिल एवं एल्ड्रिच का कथन है। अगला है कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, विशेषता यानी कौन सी विशेषताएं हैं ये पूछा जा रहा है। तो पहला है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद क्या कहा गया, संयुक्त परिवार प्रथा, ये भी सही है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका कथन सही हो जाएगा। अगला है इंडियन विलेज नामक, ये भी अभी पीछे पढ़ चुके थे, किसकी बुक है, इंडियन विलेज बुक है एस.सी. दुबे की, किसकी, एस.सी. दुबे की बुक है। क्वेश्चन है कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है। पहला है बड़ा आकार, सही है। गैर कृषि व्यवसाय, ये भी है। द्वितीयक संबंध की प्रधानता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है, वो नेता क्या कहलाता है, उस नेता को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। तो उसे जनतंत्री नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे जनतंत्री नेता कहा जाता है। अगला है किस प्रकार के नगर में अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं, अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक वर्ग। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला है भारत में सन 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। भारत में, अगर ये तो ऑप्शन सही हो गया है, तो एक पूछा जा रहा कौन सा सही है, तो ये पहला वाला सही। दूसरा पढ़ लेते हैं, भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रवसन के कारण ऐसा नहीं है भाई। सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है, ऐसा नहीं है। भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है, ऐसा भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिख लेना भाई, क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है उपनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपनगर कहा जाता है। अगला है 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है, किससे नगरीकरण की प्रक्रिया। पहला है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की, तो जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, अध्याय नंबर 6। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अध्याय नंबर 7 को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये जब बुक ख़त्म होगी तो उसके बाद हम आर्यंत बुक लाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद हिंदी, रीजनिंग, इस तरीके हिंदी और मैथ का भी लाएंगे वीडियो, मैराथन वीडियो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।